अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आया हूं, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से बनते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे हम इनको। तो अक्सर क्या होता है कि पराठा बनाने के बाद कुछ देर बाद जो है वो नरम हो जाते हैं, तो ये जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होंगे। ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे और आप इनको बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह आम हम घर में गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह आटा जो है हम गूंद लेंगे। तो ध्यान रहे कि ये बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। तो आटे को जो है हम 2 से 3 घंटे पहले गूंद के रख लेंगे और उससे जो है आप पराठा जो है बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून, और ये घी है मेरे पास, देसी घी है। आप चाहें तो कोई भी घी ले सकते हैं। तो घी अगर ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे पराठे, घी से पराठे जो है ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और देसी घी को जो हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और एक इसको हम थिक सा बैटर बना लेंगे। बहुत थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो। और इसको हम मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे, एक साइड पे रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने पेड़ा लेना है। जितना आप पराठा बनाना चाहें, तो पराठा जो है वो दरमियाना ही बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। तो इसको खुशके के अंदर अच्छी तरह से लगाकर इसकी हम रोटी बेल लेंगे। बिल्कुल बारीक सी रोटी बनानी है, जितनी बारीक हो सके उतनी इसको हम बेल लेंगे। और इसके ऊपर जो हमने बैटर बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी का, इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से हाथ की मदद से। और इसके ऊपर लगा, सारी रोटी के ऊपर इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद हमने एक साइड से इसको रोल करना है। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से आपने इसको पराठे को रोल कर लेना है, रोटी को। और उसके बाद इसको मज़ीद हमने बारीक करना है, जितना हो सके उतना पतला करने के बाद इसका हम पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से गोल करके इसको पेड़ा बनाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद इसे एक साइड पर रख देंगे। और उसके बाद हम जो है दूसरा पेड़ा बनाएंगे चकोर पराठा बनाने के लिए। उसी तरह से आटा लेना है और इसको खुश्का लगा कर इसकी रोटी बेल लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक रोटी बेल लेंगे। और रोटी बेलने के बाद दोबारा उसी तरह से इसके ऊपर, तो दोबारा से इसके ऊपर हम बैटर लगाएंगे। और इसको हमने आधे का आधा जो है इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और इधर से भी, दूसरी तरफ से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से हमने इसको चकोर पेड़ा बना लेना है। तो ये आपने जो है इसको बहुत अच्छे से बनाना है। तो ये किनारे जो हैं अंदर की तरफ ही होने चाहिए, बाहर ना निकले, वरना तो पराठा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से पेड़ा बनाने के बाद इसको हम खुश्का लगाएंगे। और खुश्का लगाने के बाद, खुश्क आटा लगाने के बाद इसको हम बेल लेंगे, उसी तरह पराठा बना लेंगे जिस तरह पराठा बनाते हैं। और इसको अगर किनारे इसके जो हैं वो मोटे हों तो आप इस तरह हाथ से प्रेस करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तवा गर्म हो चुका है, जो हमने पहले से आग जला के रख दिया था, और उसके ऊपर हमने पराठा डाल दिया है। और अब इसको मज़ीद आप हाथ से सेट कर लें। उसके बाद इसके ऊपर हमने ऑयल डाल देना है, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हों। तो जब इसके ऊपर बबल आना शुरू हो जाएं तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो आग जो है वो हल्की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, लेकिन ये है कि जो दरमियानी आग से थोड़ी कम होनी चाहिए। और इसको हम उलट पलट करते हुए इसको पकाएंगे दोनों साइडों से। इस तरह घुमाते हुए हमने इसको पकाना है। फुल जब रेड हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार पराठा जो है वो बन रहा है। तो इसी तरह हमने घुमाते हुए इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकाना है। तो पराठा जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसको उतार लेंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरा पराठा बना लेना है, गोल वाला जो पराठा है। तो यहाँ पे ये पराठा हो गया तैयार, इसको साइड पे रख देंगे। तो इसको भी इसी तरह खुश्का लगाना है और खुश्क आटा लगाने के बाद इसको बेल लेंगे। तो पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो इसको हम दोबारा से इसी तरह तवे पे डाल देंगे। और तवे पे डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। और यहाँ पे हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। फ़ौरन से जो है इसको पलट
رکھنا نہیں ہے ورنہ تو پراٹھا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے چینج کر دیا ہے اور اب اس کو ہم پکنے دیں گے اسی طرح سے۔ تو یہ درمیان سے تھوڑا کچا رہ گیا تو ہم نے اس کو اوپر سے چمٹے کی مدد سے دباتے ہوئے اس کو ہم نے پکانا ہے۔ جو درمیان سے کچا ہے اس طرح سے ہم اس کو دبا دیں گے اور درمیان سے بھی پراٹھا جو ہے وہ بہت اچھا بن جائے گا۔ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ تو یہاں پہ پراٹھے جو ہیں ہمارے کرسپی پراٹھے، لچھے دار پراٹھے بالکل تیار ہو چکے ہیں اور ان کو اب ہم نکال لیں گے پلیٹ کے اندر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست، بہت ہی مزیدار پراٹھے بالکل تیار ہیں۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو یہاں پہ ہمارے لچھے دار پراٹھے، کرسپی پراٹھے بہت ہی زبردست قسم کے تیار ہو چکے ہیں۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔